अब एक बड़ा अहम मामला है जो आपके साथ हमें डिस्कस करना है। अक्सर हमने देखा है हंसता बसता घर उजड़ जाता है। जो बड़े प्यार और चाह से रिश्ता अज़दवाज में बंधते हैं वो बात बात पर लड़कर अलहदगी का रास्ता इख्तियार करने पर फिर मजबूर हो जाते हैं। और जिन घरों में पहले खुशियां नज़र आती थी फिर हमें नज़र आता है कि वहाँ पर अचानक से मियाँ बीवी की लड़ाई मामूल बन जाती है। और ना सिर्फ ये होता है ना कि अरेंज मैरिजेस में हम देखेंगे बल्कि लव मैरिजेस में भी ये मसले नज़र आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वो कौन से ऐसे नफसियाती पहलू हैं जो शादी से पहले तो आपको लगता था कि अच्छा आप एक दूसरे को समझ गए, शादी के बाद जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाता है? क्या क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, या जो शिकवा मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे से करते नज़र आते हैं कि जी तुम बहुत बदल गई हो या बदल गए हो, वो शिकवा बजा होता है? ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात शर्मीन खान। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिस चीज़ पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो आई थिंक हर घर का मसला है और ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं हमें पता चलता है अच्छा तलाक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो इसका मतलब ये कि हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये समझें कि क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है? आई थिंक एक और चीज़ ये भी है कि ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले सह लेती थी चुप करके, जो अब वो सहने को तैयार नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी घरानों में नज़र आती हैं, जिस तरह शक करना या लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी होती है, अक्सर लड़कियां भी बदतमीज़ी करती हैं। तो अब एक टाइम आए कि लोग अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट, इज़्ज़त चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक इक्वल पार्टनरशिप हो, कि एक दूसरे से गुफ्तगू हो बच्चों के बारे में या आपके फाइनेंसेस के बारे में या आपकी ज़िंदगी के बारे में, एक कम्युनिकेशन चले। अब वो नहीं चलता कि जो मैं कहूँगा या कहूँगी बस यही होता रहेगा। अच्छा शर्मीन, लव कम्स एंड गोस, ठीक है, वो तो चीज़ हो जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट पैरामाउंट होनी चाहिए। और ये जो है कपल गालिबन नहीं समझ पाता है, ऐसा ही है आजकल। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं इस तरह समझाती हूँ लोगों को कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब शायद हम नमाज ज़्यादा पढ़ रहे हों रमज़ान के अंदर 5 वक्त की और अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, और कुछ दिन आते हैं कि अच्छा आज मूड नहीं है। तो प्यार भी उसी तरह होता है। एक दिन आप शायद उठ के कहें अच्छा आज मुझे शोहर से प्यार नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपके शोहर होना बंद हो जाते हैं, बस आज नहीं है तो वो एक्सेप्ट करें कि रिस्पेक्ट तो है ना, कि कल वापस आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा ना क़ुव्वत बर्दाश्त के बारे में, जैसे फैसल ने भी बात की, आपने भी कुछ पॉइंट्स बताए। मैं इस पे ये भी समझती हूँ कि शायद कम्युनिकेशन गैप ऐसा आ जाता है मियाँ बीवी के दरमियान अगर दोनों नौकरी करने वाले होते हैं। 8-9 घंटे शौहर नौकरी कर रहे हैं, 8-9 घंटे बीवी भी काम करके जब दोनों ही ऑफिस से घर आएंगे तो वो ये कहेंगे कि हम रिलैक्स हो जाएं, और बात शायद उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्या ये भी एक इशू होता है? जी, ये इशू होता है। और अगर दोनों काम नहीं भी कर रहे तो फिर ये भी हो सकता है कि जैसे खावन घर आए तो फिर बेगम को अटेंशन चाहिए हो, और फिर अगर अटेंशन ना मिले, हाँ वो थका हुआ है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अगर वो वक्त नहीं मिले तो फिर वो ताने जो होते हैं ना वो लड़ाइयों में आ जाते हैं। तो एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम के दरमियान फ़र्क पता होना, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। अगर आप अपने खावन या बेगम के लिए सिर्फ आधा घंटा रोज़ निकाल दें, जब बच्चे सो चुके हैं, जब बाकी सारे काम हो चुके हैं, और टीवी बंद करके फ़ोन साइड पे रख के बस 20 मिनट के लिए ना एक दूसरे से बात कर लें, वो बात भी ना आपके रिश्ते को काफ़ी सालों तक चला सकती है आपके टाइम। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि द थिंग इज़, जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जी वो मुझे टाइम नहीं दे रहे या तुम मुझे टाइम नहीं दे रही, इस तरह की चीज़ है, वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे सुबह फ़ोन पे बात की, शाम में फ़ोन पे बात की, फिर रात आ गए घर पे फिर बात की। क्या आप करें, कितनी बातें करें भाई, कितना करें, क्या करें, ये चीज़ सोचना दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इट हैज़ टू बी क्वालिटी। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये हम शिकवे कर देते हैं और अच्छी बात है, आगे वाले से आपने शिकवा कर दिया और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरी सुनेगा, तो आप भी तो सुने ना। टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। तो आपको सुनना कितना ज़रूरी है, उसको सुन के, और अगला जो बंदा सुन रहा है वो ये ना समझे कि मेरी हजीमत हो रही है या मेरी पता नहीं क्या, ये बंदा कह रहा है कि मुझे ये इशू है तो इसको तो मुझसे मसला है। नहीं, वो अगर बता रहा है आपको कि देखो मुझे ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है, इस तरह का कंस्ट्रेंट है, तो उसको आप कितना ज़रूरी है कि आप उसको सुने और उसको एब्जॉर्ब करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें मसले को डिस्कस करने के लिए।
बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए एक दो चीज़ें कहूँगी कि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो कम्युनिकेशन बहुत तेज़ होगी। जिस तरह आप कह रहे हैं सुबह दोपहर शाम एक कांस्टेंट मीम्स भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रहा है, तो उसके अंदर वो क्वांटिटी है, ठीक है। आपने क्योंकि वो मैसेजेस क्या होंगे, दही ले आना, डबल रोटी ले आना, वो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन जब आप बैठे हुए हैं, सुनना ज़रूरी है और बात करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं, तो आधा घंटा जो आप निकालें उसको बेशक स्ट्रक्चर कर लें। 5 मिनट मैं बात करूँगी और आप सुनिएगा, उसके बाद हम 5 मिनट सवाल जवाब कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट आप बात करें, ताकि दोनों को वो मिल रहा है। जब तक वो एक नेचुरल फ्लो क्रिएट नहीं होता, उसको कभी कभार बनाना पड़ता है। अच्छा, और वैसे होता है ना ये कि आप चाहे आप मियाँ हैं या बीवी हैं, आप अगर ताने देने पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब करती है। अच्छा, एक इसकी क्या बुनियादी वजह ये भी है कि जैसे आपने कहा ना कि बराबरी की अब बात होती है। आई थिंक हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें इस तरह की बराबरी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया कि चाहे शौहर जो करे बीवी भी वही करे, और उसी लेवल पर दोनों एक दूसरे को ट्रीट करें। अक्सर ख़वातीन का ये शिकवा रहता है, शौहर तो इतने इतने दिन घर से बाहर होता है, काम करता है, मैं तो सारा सारा दिन बच्चे संभालती हूँ, मेरी आज़ादी कहाँ गई, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ, सारा दिन बच्चे शोर करते हैं, मैं घर का काम करूँ, बच्चों को संभालूँ, फिर भी सुनने को मिलता है तुम करती क्या हो। ये बीवियों को एक नफ्सियाती मरीज़ से बना देते हैं और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि खातून ने अपना गुस्सा अपने शौहर पे नहीं निकालना, तो वो किससे जाके बात करेगी। लेकिन अगर शौहर भी ये चीज़ नहीं समझेंगे तो ये लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। ये भी एक पहलू है। जी, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें, तो वो तानों में निकलेगा। ताने हम क्यों देते हैं? हम ताने इसलिए देते हैं क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए, वाले को असर हो जाए, हमें अटेंशन चाहिए, ठीक है। और अगर खुशी से अटेंशन नहीं मिल रही, तो हम लड़ाई में अटेंशन करते हैं, क्योंकि एक सोशल चीज़ हमारे अंदर ये भी है कि जिस तरह मैं ब्रेक से पहले आपको बता रही थी कि हमारे ख़ानदानों में लड़ाइयाँ सबके सामने होती हैं, मगर प्यार बंद दरवाजे के पीछे होता है। तो अगर हम बड़े ही हुए हैं ताने देखते हुए, लड़ाइयाँ देखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लड़ाई झगड़े वाले मामलात हैं तो उसको भी यू डिस्कस बिटवीन द टू, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी क्योंकि ये बड़ी सीक्रेसी वाली बात होती है, ठीक है। तो आज एंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा, द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट नाउ, और अब तो वो जिस तरह महंगाई चल रही है, शौहर बीवी दोनों को बाहर निकलना पड़ रहा है। वन मैसेज फॉर दोज कपल्स जो कि बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और अब वापस आते हैं थके हुए होते हैं, फिर एक दूसरे से शिकवा करते हैं। इट्स बेटर टू लीड अ क्वालिटी लाइफ रादर देन वापस आएँ और लड़ झगड़ रहे हैं, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे आपने कहा महंगाई में शायद थोड़ी आइडियलिस्टिक है, राइट। तो उसके अंदर ये भी है कि चलें आप घर आएँ, आप थके हुए हैं, 1-2 घंटे लगा लें घर के सारे काम मुकम्मल करने में और थोड़ा सा ऑफ टाइम लेने में। बेशक आप टीवी देखें, वर्कआउट करें, और उसके बाद फिर अपने रिश्ते के ऊपर वो करें, क्योंकि ये भी होता है कि थक जाते हैं, सो जाते हैं, मगर आधा घंटा 24 घंटों में अपने लिए निकालना और उसके बाद आधा घंटा अपने स्पाउस के लिए निकालना, अगर उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इस 1 घंटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है शर्मीन, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और ये ऐसा मसला है जिस पर हम जितनी बात करें उतनी कम है। मियाँ बीवी कहते हैं ना कि जब तक एक ट्रैक पे चलते रहते हैं तो गाड़ी बिल्कुल सीधी आपकी ज़िंदगी में चलती है, जैसे ही कोई एक पहिया जो है थोड़ा सा भी डिट्रैक हो जाए ना, तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं।